एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनुराग सक्सेना दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दोस्तों आपको फेमस बनने में और ग्रेट बनने में कुछ फर्क लगता है? क्या दोस्तों आपको फेमस बनने में और ग्रेट बनने में जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में पता है? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेमस बनने में और ग्रेट बनने में क्या मेजर डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों आज ज़्यादातर लोग फेमस बनना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको उनके नाम से जाने, उनकी अपनी अलग पहचान हो, उनकी अपनी अलग एक आइडेंटिटी हो, और जहाँ पर भी वो जाए लोग उनको उनके नाम से जाने और उनके लिए आदर सम्मान के साथ खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं और उनको सम्मान दें। और दोस्तों, जब भी लोगों को मौका मिलता है फेमस होने का, पॉपुलर होने का, वो उस मौके पर कूद पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब एक पॉलिटिशियन की रैली निकल रही होती है तब उसके आसपास खड़े लोग भी उस रैली के पार्टिसिपेट बन जाते हैं, उस रैली में हिस्सा ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि जब पॉलिटिशियन को लोग देखेंगे तो लोग उन्हें भी देखेंगे, उन्हें भी जानेंगे और वो भी फेमस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही है कि जब भी आपको मौका मिले कहीं कूदने का तो आप वहाँ कूदिए जहाँ आप किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, मतलब आप ग्रेट बन सके। दोस्तों फेमस बनने में और ग्रेट बनने में बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे सनी लियोनी एक फेमस एक्ट्रेस है बट शी इज नॉट ए ग्रेट पर्सनैलिटी। दूसरी तरफ बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो फेमस। सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक फेमस पर्सनैलिटी भी है। तो दोस्तों चूज आपको करना है कि आपको ग्रेट बनना है या आपको फेमस बनना है। दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा पूरा एफर्ट ग्रेट बनने पे लगाइए, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेट पर्सनैलिटी होती है वो अपना एक 25-30 साल का सक्सेसफुल करियर लेकर आती है, जबकि जो एक फेमस पर्सनैलिटी होती है वो कुछ ही सालों के लिए आती है और शॉर्ट टर्म में गायब हो जाती है। और दोस्तों ग्रेट पर्सनैलिटी हमेशा अपने लिए एक लीगेसी क्रिएट करके जाती है कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको उस चीज के लिए याद रखते हैं। तो दोस्तों फैसला आपका है, डिसीजन इज योर्स कि आपको फेमस बनना है या ग्रेट बनना है। मेरा सजेशन यही है कि दोस्तों आप हमेशा अपना एफर्ट ग्रेट बनने पे लगाइए, सो दैट आप अपने लिए एक लीगेसी क्रिएट करके जाए और आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। तो दोस्तों कैसे आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी बन सकते हैं, कैसे आप एक लीडरशिप का एसेंस ला सकते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें दोस्तों पहला स्टेप है फॉरगेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को भुलाना होगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये बन जाऊं। जब तक दोस्तों आप अपने मतलब के बारे में सोचेंगे, जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, तब तक आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक लीडरशिप का एसेंस नहीं ला सकते। और दोस्तों जिस दिन से आपने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया और लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक लीडरशिप का एसेंस लेकर आएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपने एक बार लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपको कहां पर पहुंचा देंगे इसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि वो एक चाय की थड़ी पर काम करने वाले व्यक्ति थे और उनके अंदर हमेशा से ग्रेट पर्सनैलिटी, एक लीडरशिप का एसेंस था। वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे और लोगों के बारे में करते थे। वो हमेशा लोगों के हितों के बारे में ध्यान देते थे और आप देख सकते हैं कि लोगों ने उनको कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये होती है लोगों की पावर। यदि आपने एक बार लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों पीपल आर योर रियल एसेट्स। लोग आपके रियल एसेट्स हैं, लोग आपकी रियल दौलत है। क्योंकि दोस्तों एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि यदि आपको एक साल में कुछ ग्रो करना है तो आप क्रॉप्स लगाइए, छोटे छोटे पेड़ लगाइए जो आपको एक साल के अंदर रिजल्ट दे देंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको 10 साल में कुछ ग्रो करना है तो आप ट्रीज लगाइए, पेड़ लगाइए जो आपको 10 साल के अंदर फ्रूट देना स्टार्ट कर देंगे, फल देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ ग्रो करना है तो वो है लोग। आप लोगों को ग्रो कीजिए, आप लोगों के लिए काम कीजिए, वो आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स हैं, वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों हमेशा लोगों के लिए काम कीजिए, डू फॉर पीपल, क्योंकि दोस्तों वही आपके रियल एसेट्स हैं, वही आपकी रियल दौलत है, वही आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जिग जिगलर का एक कोट है कि यदि आप लोगों को वो दिलाने में हेल्प करते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वो अचीव कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, यहाँ पर भेजा है
तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए भेजा है, हमेशा लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, हमेशा लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए भेजा है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों यदि आप कुछ नहीं करते तो ब्रह्मांड भी आपको बहुत कुछ नहीं देता, ये सिर्फ इतना ही देता है कि आप केवल सर्वाइव कर सकें। इसे दोस्तों लॉ ऑफ गिविंग कहते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस लॉ ऑफ गिविंग प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों के लिए कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है, इतना देता है जितना आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों लॉ ऑफ गिविंग प्रिंसिपल पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप इस लॉ ऑफ गिविंग प्रिंसिपल को और बेहतर तरीके से समझ पाए। दोस्तों एक बार एक गांव में दो गरीब व्यक्ति होते हैं और उन दोनों गरीब व्यक्तियों की पूरी जिंदगी गरीबी में और लैक ऑफ मनी में गुजरी होती है। दोस्तों उनमें से जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो भगवान को कोसते हुए बोलता है कि हे भगवान, तूने मुझे हमेशा गरीबी में रखा, तूने मुझे हमेशा गरीब बनाए रखा, क्या तुझे मेरी इस हालत पर कभी दया नहीं आई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं रहे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं। तो अब तेरे से मेरी एक अंतिम गुजारिश है कि जब भी तू मुझे अगली जिंदगी दे, अगली जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन मेरे पास से गुजरे वो मुझे पैसे दे के जाए। क्योंकि इस जिंदगी में तो मैंने गरीबी को झेल लिया, लेकिन अगली जिंदगी में मैं गरीब नहीं रहना चाहता। जबकि दोस्तों दूसरा व्यक्ति होता है वो भगवान का थैंकफुल होता है और भगवान को शुक्रिया करते हुए बोलता है कि हे भगवान, तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, लेकिन इस जिंदगी में एक कमी रह गई। वो कमी यह थी कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अगली जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। अब दोस्तों अगली जिंदगी में जो पहला इंसान होता है उसको भगवान बना देता है एक भिखारी, जो कि मंदिर के बाहर बैठा होता है और जो भी पर्सन उसके पास से गुजरता है वो उसकी झोली में पैसे डाल के जाता है। दोस्तों जो उसने गुजारिश की थी वो उसकी गुजारिश पूरी हुई। उसने यही मांगा था कि जो भी पर्सन उसके पास से गुजरे वो उसको पैसे दे के जाए। जबकि दोस्तों दूसरा व्यक्ति होता है उसे भगवान बना देता है उस शहर का सबसे अमीर आदमी, और जब दोस्तों उसके पास पैसे होते हैं तो वो डोनेशंस करता है और चैरिटीज करता है। तो दोस्तों इस स्टोरी का मोरल यही है कि आप भी भगवान से हमेशा यही मांगिए कि हे भगवान, तू मुझे इतना काबिल बना कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, यदि बहुत अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सो दैट लोग भी लॉ ऑफ गिविंग प्रिंसिपल को समझ पाए और ग्रेटनेस के इंपॉर्टेंस को समझ पाए। दोस्तों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम गो सेल्फ में।